हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन करेंगे, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। फेज 1 की फर्स्ट मूवी आयरन मैन को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें लीड रोल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था और ये मार्वल्स की पहली मूवी है। गाइस, मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके आगे की आने वाली मूवी के बारे में बताया गया है। गाइस, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सभी पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में टोनी स्टार्क को दिखाते हैं, जिसको उसके पिता हावर्ड स्टार्क की विरासत में स्टार्क इंडस्ट्री मिली है, जो आर्मी के लिए हथियार बनाती है। और टोनी ने अपनी खूबियों से स्टार्क इंडस्ट्री को देश की सबसे बड़ी आर्म कंपनी बना दिया है। टोनी अपनी बनाई गई नई मिसाइल जेरिको की पावर दिखाने के लिए अपने दोस्त लेफ्टिनेंट रोड्स के साथ अफगानिस्तान के एक वॉर एरिया में जाता है। टोनी अपनी मिसाइल जेरिको को लॉन्च करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहां खड़े सब आर्मी ऑफिसर खुश होते हैं। टोनी के पास उसके पिता के दोस्त स्टैन का कॉल आता है। टोनी अब आर्मी की गाड़ी से वहां से निकल जाता है, जहां पर उसके काफिले पर एक बड़ा हमला होता है और वहाँ सब सोल्जर मर जाते हैं। टोनी गाड़ी से बाहर निकलता है, जहाँ उसके सामने उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का एक बम आकर गिरता है और उसके साथ टोनी भी उड़ जाता है। टोनी को आतंकवादी एक जगह पर ले आते हैं और एक डॉक्टर उसका इलाज करता है। टोनी को होश आता है और वो देखता है कि उसके सीने में कुछ लगा हुआ है। वहाँ डॉक्टर येंसेन बताता है कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो तुम्हारे बॉडी में मौजूद बम के एटम्स को तुम्हें मारने से रोक रहा है। इसको मैंने कार की बैटरी से कनेक्शन दिया है, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम मर जाते। टोनी के पास आतंकवादियों का लीडर आता है और बोलता है कि उसे उनके लिए एक जेरिको मिसाइल बनानी होगी। टोनी मना कर देता है और उसको मारते हैं। टोनी उसका काम करने को मान जाता है। टोनी को उनके ठिकाने पर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि स्टार्क इंडस्ट्री के बहुत सारे हथियार उनके पास रखे हुए हैं। टोनी जिनसेन को बोलता है कि अगर मैं इनके लिए मिसाइल बना भी दूंगा, तब भी ये मुझे आज़ाद नहीं करेंगे। जिनसेन टोनी को बोलता है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मारे जाओगे और तुम्हारे पास एक हफ्ता ही है, वरना तुम अपने आप भी मर सकते हो। टोनी फैसला करता है कि वो मिसाइल बनाएगा। अब टोनी उसके लिए सारे टूल्स और इक्विपमेंट मंगा लेता है और उन्हें बनाता है। टोनी वहाँ पर सबसे पहले एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है, जिससे उसकी बॉडी में घुसे हुए बम के एटम्स उसके दिल तक ना जा सके। जिनसेन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तब टोनी उसे एक ड्राइंग दिखाता है कि ये देख लो, ये हमारे बाहर निकलने का प्लान है। टोनी यहाँ पर एक मेटल का सूट बना रहा होता है। आतंकवादी उनके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर आतंकवादियों का लीडर राजा को कुछ शक होता है और वो खुद वहाँ पर चेक करने आता है और येंसेन से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। येंसेन बोलता है, हम जेरिको मिसाइल पर काम कर रहे हैं। तब लीडर येंसेन को मारने लगता है, लेकिन टोनी उसे मारने से रोक देता है और बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये काम को जानता है। लीडर येंसेन को छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे एक दिन में जेरिको मिसाइल बना कर दो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब टोनी स्टार्क मिसाइल के साथ अपना आर्मर बनाता है, जहां वो अपने आर्मर को धीरे धीरे पूरा बना देता है। टोनी अपने आर्मर के अंदर आ जाता है, जहां लीडर को कैमरे में कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने आदमियों को वहां पर भेजता है। टोनी जेल के गेट पर एक बम लगा देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है। येंसेन आर्मर को पावर देता है, जहां अब सब आतंकवादी वहां पर आ जाते हैं। जिनसेन वहां से सबका ध्यान भटकाता है ताकि टोनी को टाइम मिल सके और जिनसेन वहां से भागता है। टोनी को पूरी पावर मिल जाती है। टोनी की स्टील बॉडी से उसको कोई मार नहीं पाता है और टोनी जिनसेन को वहां पर ढूंढता है, लेकिन जिनसेन को गोली लग जाती है और यहाँ पर लीडर टोनी के ऊपर मिसाइल फायर करता है, जिससे टोनी तो बच जाता है और टोनी लीडर को अपने मिसाइल से उड़ा देता है। टोनी जिनसेन की मदद करने को बोलता है, लेकिन येंसेन टोनी को वहाँ से जाने को बोलता है। तब टोनी येंसेन को वापस लेने का वादा करके वहाँ से जाता है। टोनी बाहर सब आतंकवादियों को मारता है और स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियार को ब्लास्ट कर देता है। टोनी अपने सूट से वहाँ से उड़कर उस जगह से दूर आ जाता है, जहाँ उसका आर्मर टूटकर बिखर जाता है। टोनी को यहाँ यूएस आर्मी रेस्क्यू कर लेती है और टोनी यहाँ पर बच जाता है, जहाँ वो उसके असिस्टेंट पेपर पोर्ट से बोलता है कि उसको 2 काम करने हैं, जिसमें पहला तो वो चीज़ बर्गर खाएगा और दूसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। पोर्ट्स ऐसा करने को मना करती है, लेकिन टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है। यहाँ पर सब लोग टोनी स्टार्क का वेलकम करते हैं,
जहां उसका पार्टनर स्टैन भी टोनी का वेलकम करता है। यहाँ पोर्ट से एजेंट कोल्सन आकर मिलता है, जो बोलता है कि उसे टोनी स्टार्क से बात करनी है कि वो किस तरह से वहाँ से बच सके। पोर्ट टोनी के साथ एजेंट कोल्सन की मीटिंग करने का बोलती है। टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिता के बारे में बात करता है और बोलता है कि मैंने मेरे हथियार मेरे देश की सुरक्षा के लिए बनाए थे, लेकिन आज मेरे ही हथियार से मेरे देश के जवान मर रहे हैं और इसी बीच में भी उनका शिकार हुआ हूँ। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि स्टार्क इंडस्ट्री की हथियार बनाने वाली कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ये मेरा फैसला है। टोनी का पार्टनर स्टैन टोनी की इस बात को मजाक बोलता है और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ध्यान भटकाता है। टोनी से स्टैन उसकी कंपनी में मिलने आता है, जहाँ पर बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर रखा होता है। स्टैन बोलता है, तुम्हारे इस बयान से हमारे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तब यहाँ पर टोनी बोलता है कि हम अपने आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को फिर से शुरू करेंगे। तब स्टैन टोनी के सीने में लगा हुआ वो आर्क रिएक्टर देखता है, जिससे उसकी जान बची हुई होती है। स्टैन टोनी की इस कामयाबी को देखकर खुश होता है और बोलता है कि तुम कंपनी का जिम्मा अब मुझे सौंप दो। सीन शिफ्ट करके पेपर पोर्ट्स को दिखाते हैं, जहां न्यूज़ पर बताते हैं कि किस तरह से स्टार्क इंडस्ट्री डूब रही है। पेपर के पास टोनी का फ़ोन आता है और वो उसको अपने पास में बुलाता है। पेपर देखती है कि टोनी के सीने में एक आर्क रिएक्टर लगा हुआ है। टोनी बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये वाले आर्क रिएक्टर में एक शॉर्ट सर्किट हो गया है, मैंने दूसरा नया बनाया है। तुम्हें बस मेरे अंदर से एक सॉकेट तार निकालना है और उसमें ये नया रिएक्टर फिक्स करना है। पेपर पहले यहाँ पर डरती है और डरते हुए टोनी के अंदर से वो तार निकाल देती है और नया रिएक्टर टोनी के अंदर लगा देती है। टोनी बोलता है, तुम कामयाब हुई, लेकिन तुम मुझे अभी मार देती। पेपर बोलती है, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। तब टोनी बोलता है कि मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। पेपर बोलती है, पुराने रिएक्टर का क्या करना है, जिसको टोनी फेंकने का बोल देता है। टोनी अपने दोस्त रोड्स से आकर मिलता है और बोलता है कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उसमें मदद करो। लेकिन रोड्स बोलता है कि टोनी तुम कुछ मत करो, तुम बस आराम करो। टोनी वहाँ से अपने घर पर आ जाता है, जहाँ उसके कंप्यूटर जारविस से वो बात करता है और बोलता है कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए प्लान तैयार करो। जारविस टोनी का वही आर्मर बनाता है, जिसमें टोनी अब कुछ चेंजेस करता है। दूसरी तरफ आतंकवादी टोनी का बनाया वो आर्मर ढूंढ लेते हैं, जिससे टोनी वहाँ से भागा था। टोनी अपनी लैब में आर्मर का पैर बनाता है और उसको खुद पहनकर ट्राई करता है, जहाँ 10% एनर्जी यूज़ करता है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो उड़ जाता है। इसके आगे टोनी उसके हैंड के लिए आर्मर बनाता है, जहाँ पर उसके पास पेपर आती है। तब टोनी उसके बनाए हुए हैंड आर्मर की एनर्जी से फिर से उड़ जाता है। टोनी से मिलने यहाँ पर स्टैन आता है, जो बोलता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्री कमेटी तुम्हें अपनी जगह से हटाने के लिए बोल रही है। स्टैन टोनी के प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिसके बारे में टोनी उसको कुछ नहीं बताता है। अब टोनी अपनी लैब में वापस आ जाता है और आर्मर का टेस्ट करता है, जहां अब वो खुद को उड़ाने में कामयाब रहता है और टोनी कुछ देर तक हवा में रहता है। अब टोनी अपना पूरा आर्मर सूट को पहन लेता है, जिसके अंदर टोनी का सिस्टम जारविस काम करता है और वो टोनी को सारी जानकारी देता है। टोनी उस आर्मर सूट से उड़ान भरता है, जो एक रॉकेट की तरह लगता है। टोनी को अपनी टेक्नोलॉजी से हर चीज़ की जानकारी जारविस देता रहता है। टोनी अपने आर्मर सूट से आसमान की तरफ जाता है, जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होती है और टोनी का सूट काम करना बंद कर देता है और वो वहां से गिरने लगता है। यहाँ एंड मौके पर टोनी का सूट काम करता है और वो वहां से फिर से उड़ जाता है और अपने घर पर आ जाता है। टोनी वहां से घर पर अपनी कार पर लैंड करता है, जिससे पूरी कार टूट जाती है। टोनी अपनी लैब में देखता है, जहाँ पर पेपर ने उसका पुराना रिएक्टर याद के लिए एक मिरर बॉक्स में रख देती है। दूसरी तरफ आतंकवादियों का लीडर राजा टोनी के उस सूट को वापस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बना पाता। टोनी अपनी लैब में अब सूट में बहुत सारे चेंजेस करता है। टोनी बोलता है, सूट का कलर रेड करो, और जारविस यहाँ सूट में चेंजेस कर देता है। टोनी यहाँ से कंपनी की एक पार्टी में जाता है। टोनी को वही एजेंट कोल्सन मिलता है और उनकी मीटिंग के बारे में बात करता है, लेकिन टोनी वहाँ से अपनी असिस्टेंट पेपर के पास में जाता है और उसके साथ में डांस करता है। पार्टी में टोनी को एक जर्नलिस्ट मिलती है, जो बताती है कि तुमने अपने हथियार बनाना बंद कर दिए हैं, लेकिन कुलमीरा नाम की जगह पर अभी भी तुम्हारे हथियार ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ के आतंकवादी आम जनता को डराकर मार रहे हैं। टोनी इस बारे में स्टैन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, हम हथियार नहीं बनाते हैं। तब स्टैन बोलता है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है और तुम्हें कुछ बताया नहीं, ताकि तुम सेफ रह सको। टोनी अपनी लैब में आ जाता है
और अपने आर्मर हैंड से 2-3 शूट करता है और टोनी अपनी मशीन की मदद से उसका नया तैयार किया हुआ आर्मर पहन लेता है, जो एक रेड और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। टोनी आर्मर सूट से रॉकेट की रफ्तार में वहाँ से उड़ जाता है। सीन में आगे कुलमेरा जगह पर दिखाते हैं जहाँ आतंकवादी लोगों को मारते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं। तब यहाँ पर टोनी स्टार्क अपने सूट के साथ वहाँ पर आ जाता है और एक हीरो वाली एंट्री करता है और सब आतंकवादियों को मार देता है। टोनी अब उनके सारे रखे हुए मिसाइल और हथियार को तबाह कर देता है। इस हलचल से यूएस आर्मी को पता चल जाता है कि किसी ने ये एरिया उड़ा दिया है, लेकिन उनके रडार पर टोनी को वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं। रोड्स टोनी को फ़ोन करता है और बोलता है कि किसी ने आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ा दिया है, ये वही ठिकाना था जहाँ पर तुम्हें रखा गया था। तो टोनी मना कर देता है। टोनी के पीछे अब फाइटर जेट आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। टोनी उनके हमले से बच जाता है, लेकिन एक जेट ब्लास्ट हो जाता है जिसके पायलट की मदद टोनी करता है और उसे वो बचा लेता है। टोनी रोड्स को कॉल करता है और बताता है कि वो रेड सूट में मैं खुद हूँ, और रोड्स इसे एक आर्मी एक्सरसाइज बताकर इस बात को छुपा लेता है। टोनी अपने घर पर आ जाता है जहाँ उसकी मशीन सूट्स को उतारती है। तब पेपर आकर टोनी को देख लेती है। सीन में आगे आतंकवादी के ठिकाने पर दिखाते हैं जहाँ पर उनसे मिलने स्टेन आता है और उनके लीडर राजा से मिलता है। राजा और स्टेन साथ में काम करते हैं जहाँ स्टेन ने स्टार्क इंडस्ट्री के हथियार सबको बेचता है। स्टेन वो आर्मर सूट को देखता है जिससे टोनी स्टार्क वहाँ से भागा था। स्टेन यहाँ आतंकवादियों को ही मार देता है और वहाँ से टोनी जैसा एक सूट तैयार करने को बोलता है जिसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। सीन में आगे टोनी को दिखाते हैं जिसके पास में पेपर आती है। टोनी पेपर को बोलता है कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, जिसमें तुम्हें स्टार्क कंपनी के कंप्यूटर को हैक करना होगा। उसमें से सारी जानकारी मुझे इस पेन ड्राइव में लाकर देनी होगी। पेपर टोनी को मना करती है कि वो यह काम नहीं करेगी। तब टोनी बोलता है, जब मैंने हथियार बनाए तब तुमने मुझे रोका नहीं, अब जब मैं सबकी भलाई के लिए उसे ख़त्म कर रहा हूँ तब तुम मुझे रोक रही हो। पेपर टोनी को बात मान जाती है और बोलती है कि उसका भी टोनी की सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। पेपर स्टेन की ऑफिस में आ जाती है जहाँ वो उसके कंप्यूटर को हैक कर लेती है और उस फाइल तक पहुँच जाती है। साथ में पेपर को टोनी की वीडियो भी दिखते हैं जिसमें टोनी को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। तभी यहाँ पर स्टेन भी आ जाता है और पेपर से बात करता है। पेपर बातों ही बातों में सारी जानकारी को पेन ड्राइव में ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। स्टेन को पता लग जाता है कि पेपर के पास अब सब सीक्रेट्स फाइल्स हैं। एजेंट कोल्सन भी वहीं पर होता है जिसके साथ पेपर वहाँ से निकल जाती है। स्टेन अपने साइंटिस्ट के पास में आ जाता है जो उस आर्मर पर काम करते हैं, लेकिन वो उसको पावर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो इतने बड़े आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पाते हैं। स्टेन बोलता है कि टोनी ने ये आर्क रिएक्टर एक गुफा में बना लिया था। तब साइंटिस्ट बोलता है कि वो टोनी स्टार्क नहीं है। यहाँ टोनी के पास पेपर का कॉल आता है। तभी वहाँ पर स्टेन आकर टोनी की बॉडी को शॉक दे देता है जिससे टोनी कुछ नहीं कर पाता है। स्टेन टोनी के अंदर से उस आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है जिसकी वजह से टोनी अब मरने लगता है। पेपर रोड्स को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि टोनी फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम वहाँ पर जाओ और उसे देखो। टोनी वहाँ से अपनी लैब में आ जाता है जहाँ वो धीरे धीरे मरने लगता है। टोनी उसके पुराने आर्क रिएक्टर को देखता है जो पेपर ने वहाँ पर रख दिया था, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पाता है। तब उसका रोबोट उसको वो आर्क रिएक्टर देता है। यहाँ स्टेन स्टार्क से मिले आर्क रिएक्टर को अपने बनाए हुए सूट में लगा देता है जिससे उसमें पावर आ जाती है। टोनी के पास में रोड्स आ जाता है जहाँ स्टार्क अपने पुराने आर्क रिएक्टर से बच जाता है। टोनी अपना आर्मर सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। पेपर स्टेन के उस ठिकाने पर एजेंट कोल्सन के साथ में आ जाती है। स्टेन भी अब यहाँ पर अपने सूट में आ जाता है। स्टेन अपने सूट से पेपर पर हमला करता है। तब वहाँ पर उसको बचाने टोनी आ जाता है और स्टेन को मारता है। टोनी का आर्क रिएक्टर उसके नए आर्क रिएक्टर से कमज़ोर होता है। यहाँ टोनी और स्टेन की एक दमदार फाइट होती है जिसमें टोनी का आर्मर स्टेन के आर्मर को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा देता है, लेकिन टोनी का आर्मर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। टोनी उड़कर आसमान की तरफ में जाता है जहाँ उसके पीछे स्टेन भी आता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचने पर दोनों के आर्मर पर बर्फ़ जम जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। टोनी खुद को संभाल लेता है और तभी स्टेन आकर टोनी के आर्मर को पूरी तरह से तोड़ देता है। टोनी स्टेन से छुपता है और पेपा को बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वो बड़े आर्क रिएक्टर को तुम्हें चलाना होगा, उससे स्टेन को ख़त्म किया जा सकता है। पेपा बड़े आर्क रिएक्टर को ऑन कर देती है और टोनी के कहने पर उसको चलाती है। इससे निकली एनर्जी से स्टेन के आर्मर को शॉक लगता है और स्टेन वहाँ पर मर जाता है। स्टेन का आर्मर वहाँ से गिरता है और आर्क रिएक्टर को तबाह कर देता है। टोनी का आर्क रिएक्टर भी तबाह हो जाता है
लेकिन उसके अंदर कुछ पावर बच जाती है। सीन कट करके न्यूज़ पर दिखाते हैं, जहां रोड्स स्टेन के बारे में बताता है कि उसने स्टार्क इंडस्ट्री के साथ धोखा किया और टेक्नोलॉजी को आतंकवादियों को बेचा। साथ में टोनी को भी दिखाते हैं, जो जिंदा होता है। टोनी न्यूज़पेपर में पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है हु इज़ आयरन मैन। एजेंट कोल्सन भी वहीं पर होता है, जो टोनी को एक स्पीच बोलने को देता है, जिसमें वो नहीं बताएगा कि रेड आर्मर सूट में टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। टोनी और पेपा बात करते हैं, जहां दो बातों ही बातों में बताते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। टोनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाता है और लिखा हुआ बोलता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि सच्चाई यही है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी को दिखाते हैं, जिसके घर में शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी रहता है और बोलता है कि टोनी, तुम इतने बड़े यूनिवर्स में अकेले सुपर हीरो नहीं हो। टोनी बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब निक फ्यूरी एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करता है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं। आपको अगर एक्समैन मूवी सीरीज़ के सब पार्ट को सीक्वल वाइज देखना है तो इस बॉक्स पर क्लिक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।